आ जाओ बेटा सुनो, देखो एक और सवाल बहुत प्यारा सा तुम्हारे सामने है। देखो सवाल कब पूछा गया, जेईई मेंस में पूछा गया 2019 में। और सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि 2 गन्स A and B कैन फायर बुलेट्स एट स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। फिर बोला गया कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दे आर फायर्ड in all the possible directions, the ratio of the maximum areas covered by the bullet on the ground by the 2 gun will be। नॉर्मल सा सवाल है ना। देख मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले तो तुम्हें सवाल समझाता हूं। देखो क्या है ना कि ग्राउंड पर ना 2 गन्स हैं, ठीक है। एक गन 2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बुलेट फायर कर सकती है और एक गन 1 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बुलेट फायर कर सकती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक कर सकती है 2 किलोमीटर पर सेकंड से, एक कर सकती है 1 किलोमीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करा गया ना, अब गन को ग्राउंड में गाड़ दिया गया और भाई साहब चारों तरफ गोली चलाई गई, दुचुक 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 ऐसे चला दी। एक बार 1 गन से चलाई, एक बार दूसरी गन से चलाई, दुचुक 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 दुचुक। हाँ मैंने कहा ठीक है। अब सोच करके देखो तो जहां जहां पर भी जाकर के गोलियां गिर रही होंगी, अब वहां पूरा एक गोला बन गया। क्या बन गया? पूरा एक गोला बन गया। अब इस गोले का कुछ तो एरिया है, इस गोले का कुछ ना कुछ तो एरिया है। अब इन दोनों एरियाज का ही आपसे रेशो पूछा गया कि एक बार पहली गन फायर करी तो एरिया कुछ आया होगा, जब दूसरी गन फायर करोगे तो कुछ एरिया आएगा। उन दोनों एरियाज का रेशो बता दो। ये नॉर्मल सी सवाल है। आई थिंक सवाल समझ आ गया होगा। पक्का पक्का सवाल तुम्हारे सामने, एक बार अटेम्प्ट करके देखो। भाई साहब मैं कराता हूं, उसके बाद सवाल बहुत जानदार है ना। करो एक बार जरा, शाबाश। ना 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 ना। करा? कुछ आ रहा है आंसर? बोलो ABCD, कुछ तो आ रहा होगा। आया नहीं आया? मैच कर रहा है आंसर? मैं कराऊं? सुन मेरी बात, देख बेटा ध्यान से देख। मान लो कि ये वो पॉइंट है, ठीक है, सुनो। मान लो कि ये वो पॉइंट है जहां से आप गन चला रहे हो और चारों दिशाओं में चला रहे हो, और चारों दिशाओं में चला रहे हो, है ना। और मैंने बोला कि ये वो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट्स हैं जहां जहां पर जाकर के आपके जो बुलेट्स हैं वो गिर रही हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जहां जहां पर जाकर के आपकी बुलेट्स जो हैं वो गिर रही हैं, है ना। आपने चलाया, यहां जाकर के गिर गई, यहां जाकर के ऐसे गिर गई। बोलो बात समझ आ रही है? तो जहां पर भी जाकर बुलेट गिर रही होगी भाई साहब, यही तो रेंज है, यही तो क्या है, उसकी रेंज है। हाँ यार, और सोच करके देख, वो रेंज ही तो यहां पर रेडियस है, वो रेंज ही तो यहां पर उस एरिया की रेडियस है। तो बेसिकली जो एरिया है ना, एरिया क्या है? πr², यही है ना। बोलो पक्की बात एकदम, सोच लो। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा जब पहली गन को चलाया ना तो मैंने मान लो एरिया कुछ A1 आया होगा, तो क्या आया होगा? πr1 का स्क्वायर। जब दूसरी बार गन को चलाया ना, मैंने बोला मान लो एरिया A2 आया होगा, तो डिवाइड बाय A2 और पाई और R2 का स्क्वायर। पाई ने पाई को मार दिया। तो अगर आप A1 और A2 का रेशियो बताना चाहते हो तो आपको रेंज के स्क्वायर का रेशियो बता देना चाहिए। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का सोच लो। अब ध्यान से देखो, और रेंज क्या होती है बेटा? रेंज होती है U² और sin2θ और डिवाइड बाय G। बाकी सारी चीजें तो एकदम कांस्टेंट रखी गई दोनों गन के लिए, बस U अलग अलग है ना, बोलना पड़ेगा। तो अपने को यहां से नजर आ रहा है कि भाई साहब जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U² है, जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U² है ना, बोलना पड़ेगा भाई साहब। तो R1² बाय R2² का जो रेशियो है, बेसिकली R1 और R2 के रेशियो की बात करो तो R1 और R2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा U1² और बाय U2²। बात समझ आई कि नहीं आई? तो हमें तो उसके स्क्वायर का रेशियो चाहिए। तो भाई साहब R1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू U1 पावर 4 और डिवाइड बाय U2 पावर 4, और यही दोनों के एरिया के रेशियो के बराबर है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। देख हो गया सॉल्व भाई साहब, बचा ही नहीं कुछ उसके अंदर। U1 तो दिया हुआ था, U1 कितना दिया था? 1 किलोमीटर पर सेकेंड। अरे U2 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था U2? वो दिया गया था 2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलो आ जाओ, रेशो निकाल दो इसका। तो रेशो क्या आ गया? U1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, पावर 4 भी 1 ही आएगी। 2 पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। भाई साहब ये रेशो आ गया 1:16। कितना आ गया? 1:16। बोलो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था? सोचो सोचो सोचो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन मैच कर रहा है बी नंबर, है ना, 1:16।
और इस तरह के सवाल होते हैं। ये कोई खास सवाल नहीं है भाई साहब, नॉर्मल सवाल में काउंट होते हैं। बोलो कर सकते हो ना। और देखो सवाल कब पूछा गया था, सवाल पूछा गया था मेंस 2019 में, है ना। क्या आसान सा सवाल है। अगर बेसिक सी जानकारी हो, थोड़ी सी इमेजिनेशन बनती हो, कंसेप्ट क्लियर हो, तो सवाल सॉल्व करे कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। कर सकते हो ना, पक्का पक्का। चलो अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं।